सौरभ जोशी लिटरली बता रहा हूँ भाई, 8 साल से कंसिस्टेंटली हो करके यूट्यूब पे वर्क कर रही है। आज वो तुम देख रहे हो किस लेवल पे है, वो डिजर्व करता है इस चीजों को, है ना, वो डिजर्व करता है। तुम किसी चीज को मन लगा के नहीं करोगे तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर गोल होनी, उस गोल्स के लेकर के बर्निंग डिजायर तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। अपना 110% देना ही होगा विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन। वीडियोस को शुरू करते हैं एक कहानी से। गांव में एक बड़ा सा मेला लगा था। उस मेले में एक बैलून वाला बैलून बेच रहा था, जो हवा में उड़ता नहीं है, वो बैलून बेच रहा था। तो एक लड़का बैलून वाले के पास गया और वो देख रहा था वहां पे क्या बैलून जो है ना वो उड़ रही है। उसके अंदर एक क्यूरोसिटी जगी कि ये बैलून क्यों उड़ रही है। तो उस गुब्बारे वाले से उस लड़के ने पूछा, क्या अंकल जी, क्या लाल कलर की बैलून उड़ती है, क्या हरे कलर की बैलून उड़ती है? तो उस लड़के ने जब सवाल किया अंकल जी से, तो अंकल जी ने क्या जवाब दिया, अरे नहीं बेटे, वो बैलून उस कलर के वजह से नहीं, वो उसके अंदर जो गैस भरी है ना, जो चीजें है, उस रीजन से वो उड़ रही है, ना कि कलर मैटर कर रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या हम लोग भी कोई नाटा, कोई मोटा, कोई गोरा, कोई काला, इस चीजों से सक्सेसफुल नहीं होते। जिस तरह से उस बैलून के अंदर जो गैस थी, हीलियम गैस, उस रीजन से वो ऊपर उड़ रही थी, उस वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। वो है किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी होना, किसी भी चीजों को डिसिप्लिन वे से करना, कोई भी एक क्लियर गोल होनी, उस गोल्स के लेकर के बर्निंग डिजायर तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट बर्निंग डिजायर, यू कांट एनी गोल्स। कोई भी गोल्स को तुम अचीव नहीं करोगे। आज कोई भी आदमी सक्सेसफुल है ना, तो तुम देख लो क्या वो विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट डिसिप्लिन का वो सक्सेसफुल है। सौरभ जोशी का एग्जांपल देता हूं। 8 साल बिना कोई ब्रेक के उन्होंने एवरी डे वर्क किया। यहाँ तो लोग 8 दिनों में ही कंटेंट क्रिएशन को छोड़ देते, 8 महीनों में ही छोड़ देते हैं। यहाँ तो 8 साल की बात है। 8 साल तक बिना कोई एक्सपेक्टेशन के एक ही चीजों पे वर्क करना कितना दूर तक लेके जाती है, तुम देख रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं ना, कोई भी चीज को करो तो अंदर से वो क्यूरोसिटी होनी चाहिए उस चीजों को करने का। जब तुम किसी चीज को मन लगा के नहीं करोगे तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए तुम्हें जो भी काम करनी है तो उसमें अपना 110% दो। जिस काम को तुम 80% भी दे रहे हो ना, तो उस काम को करो ही मत, क्योंकि उस काम में तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे जो उसको तुम 80% दे रहे हो। तुम्हें अपना 110% देना ही होगा विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन। इसलिए तो वो आज व्लॉगर ऑफ द इंडियाज है। आज उसके पास कई सारी गाड़ियां हैं, उसके पास घर है, तो वो उस चीजों को डिजर्व करता है। भाई उन्होंने रात दिन मेहनत किया है, उसके पास वो क्यों ना हो। हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग भी डिजर्व करेंगे, लेकिन पहले वर्क तो कर लो। 8 साल तक बिना कोई एक्सपेक्टेशन के काम तो कर लो, फिर एक ही बार सक्सेस मिलेगी। तुम तो स्टोरी सुनो ही होगे चाइनीज बम्बो ट्रीज का। वो 5 साल तक उसमें पानी दिया जाता है, उसका एवरी सिंगल डे ख्याल रखा जाता है, फिर भी वो ट्री नहीं निकलता है। लेकिन 5 साल के बाद वो एकदम फटाक से फटता है और मतलब 6 महीने में इतना ग्रो हो जाता है जो वो 5 साल में जितना ग्रो नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं क्या वो 5 साल तक नीचे में सोया रहा, वो 5 साल तक कुछ नहीं किया। अरे भाई वो 5 साल तक अपना फाउंडेशन बिल्ड किया अंदर में रह करके। वो फाउंडेशन इसलिए बिल्ड किया कि मैं जब लंबा होऊंगा ना तो मैं गिरूंगा नहीं, कोई भी हवा मुझे रोक नहीं सकता है ग्रो होने से। तो इस तरह से हम लोगों को भी अपने लाइफ में पहले फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए। अगर से तुम्हें अपने लाइफ में फाउंडेशन बिल्ड करना है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बताऊंगा। फाउंडेशन इट मींस योर एटीट्यूड। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा।